Hello everyone, welcome to iExamB where you prepare 50% faster with us. Students, as you all know कि SBI CBO 2022 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा किसी भी RRBs या शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और वो SBI में काम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में you have to follow the 7 step to clear the SBI CBO in the first attempt। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 35 डे स्टडी प्लान भी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अपलोड किया है। यू कैन डाउनलोड दैट और अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हो तो उस प्लान को फॉलो करो ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सको। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू नो द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको पता है सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है विच इज़ फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 120 मार्क्स का होगा जहां पर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग और क्वांट्स नहीं है जो मोस्टली बैंकिंग एग्जाम में देखा जाता है, विच इज़ फॉलोड बाय योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो 50 मार्क्स का होगा जहां पर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर सेक्शनल मार्क्स नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर की, तो आप पेपर को फुल तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पर एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। पर आपको जो मोस्टली तैयारी है वो बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी से करनी पड़ेगी। तो आप हमारे बीपीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको पता है बीपीडिया हेल्प्स यू टू प्रिपेयर ऑल द काइंड ऑफ करंट अफेयर्स विच आर रेलिवेंट फॉर बैंकिंग एंड रेगुलेटरी। दूसरा है कि बी थ्रू विद योर सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आपके लिए मैंने एक एग्ज़ाम एनालिसिस भी किया था कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे। आप उस एग्ज़ाम एनालिसिस को भी देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो मेजर फोकस है वो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, एरर स्पॉटिंग, जंबल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स पे रहना चाहिए। आपको पता है जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर बैंकिंग टर्म्स, एब्रीविएशन, आपकी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है, आपने देखा होगा स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आप बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कौन चेयरमैन है, कौन डिप्टी गवर्नर है, जैसे आरबीआई, इनमें कोई न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जैसे सेबी में, आईआरडीए में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको ध्यान रखना है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड यूनाइटेड नेशंस। करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ्स के पढ़ने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके बारे में। कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे आपको ध्यान देना है जैसे इंटरनेट के टॉपिक हो गए, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर एब्रीविएशंस हो गई, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरीके के टॉपिक आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टूडेंट्स, कल्टिवेट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स, ये आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी क्योंकि जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव का रोल आ जाता है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिलेक्शन में, किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों ही पूछी जाएंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वेबसाइट पे वीकली, मंथली एंड डेली बीपीडी अवेलेबल है जहाँ पर आप इन रिसोर्सेज से फ्री में बिल्कुल तैयारी करते हो। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया यू हैव टू कल्टिवेट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स। तो बीपीडिया ही आप लोगों की हेल्प करेगा, आपकी बैंकिंग नॉलेज को कवर करेगा, आपकी जनरल नॉलेज को कवर करेगा और आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना और वहाँ से समझना कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है और आपका लेवल क्या है। तो हमारी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी गिवन है, आप जाइए, फ्रीली अवेलेबल है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ से एक आइडिया लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करने की ज़रूरत है और अभी कितना आप लैग कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे।
सारे मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, लाइव हो चुके हैं। आप iexambee.com पर जाएं, मॉक टेस्ट को फ्रीली अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट नंबर 1 है, 2 है, और भी बहुत मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जहां से आप तैयारी करते हैं। स्टडी अकॉर्डिंग टू दी डेडिकेटेड शेड्यूल। मैंने 35 डेज़ का स्टडी प्लान आप लोगों के लिए कस्टमाइज़ किया है। यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग इट। मैंने डेट वाइज इसको कस्टमाइज़ किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अक्टूबर। मुझे पता है दिवाली का सीज़न है, बहुत सारे लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो 29 तारीख को मैंने एक सेफ डेट मानकर वहाँ से आपका प्लान स्टार्ट किया है, तो उसको पढ़िए। यूज़ दी बेस्ट रिसोर्सेज। जनरल अवेयरनेस के डेली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए किस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, वी डू हैव SBI CBO ऑनलाइन कोर्स, जिसकी इंट्रो क्लास हम 29 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो एक्स बैंकर रह चुके हैं, चाहे रश्मि प्रसाद मैडम हो, CP जोशी सर हो, शिखा मल्होत्रा मैम हो, अरुणिमा सिन्हा हो, विदिका बंसल हो। तो आइए और इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा आइए। स्टूडेंट्स, यही कुछ स्टेप थे जो फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं अपने SBI CBO के एग्ज़ाम को। और 35 डे स्टडी प्लान को आप डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपको सिलेबस है और यही प्लान आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। Students, thanks for listening me and thanks for watching this particular video and thanks for watching iExamB.